नमस्कार साथियों। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, भाला फेंक जहां तक जाए। तो दोस्तों अपने ज्ञान रूपी भाला को फेंकिए और अब की बार बीएसटीसी पार, अब की बार राजस्थान पुलिस पार। तो दोस्तों कहां रुके हुए, घर से बाहर निकल ही गए हो तो अब की बार युद्ध तक जाना है और युद्ध पर भी क्या करना है, फतेह करना है, यानी विजय करके आना है। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त अनिल आप सभी का आपके इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और ध्यान रखना, जी जान से लगन से पढ़ो और मस्त रहो। हम आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है राजस्थान की कला संस्कृति का लेसन है, उसका नाम है दुर्ग। दुर्ग दोस्तों हमने एक दुर्ग पहले पढ़ चुके हैं जिसका नाम था कुंभलगढ़ दुर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत शानदार दुर्ग है दोस्तों। इसे कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव कहा जाता है दोस्तों। इसकी आकृति व्हेल मछली की जैसे आकृति। सब पढ़ेंगे, सही सुना दोस्तों, सब पढ़ेंगे और मस्त पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा दोस्तों। तो बनिए लास्ट तक देखना पूरा वीडियो। और आपसे एक ही निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने इस यूट्यूब परिवार में नए हो तो क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही दुर्ग में अपन पढ़ने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या पढ़ने वाले दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ने वाले हैं। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या है, इसके पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव कहा जाता है, इसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, ध्यान रखना। और मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार का द्वार कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। अब बात आती है, ये देख रहे हो क्या है, ये कुछ नहीं है, ये मछली है। ये क्या है? मछली है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों ये जो दुर्ग है ना, दुर्ग की आकृति ऐसी है, ऐसी। हाँ दोस्तों दुर्ग की आकृति दोस्तों लिख रखा है व्हेल मछली की आकृति के समान किला। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम आवसी किला क्या है दोस्तों? आवसी किला। ध्यान रखना, यह आवसी किला है और यहाँ खेती की जाती है, यहाँ लोग रहते हैं और खेती भी की जाती है। मैंने एक लाइन लिख रखी है, क्या लिख रखी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला। अब देखते हैं दोस्तों दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसे कहा जाता है राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, मालव का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसमें 7 दरवाजे दोस्तों, जैसे अपन अंदर जाते हैं ना तो 7 दरवाजा आता है। पहले दरवाजा का नाम है पांडन पोल। क्या नाम है? पांडन पोल है। दूसरे का नाम है भैरव पोल है। तीसरे का नाम है गणेश पोल है। चौथे का नाम है राम पोल है। पांचवे का नाम है लक्ष्मण पोल है। छठे का नाम है हनुमान पोल है और 7वें का नाम है ज्वाइन पोल है। आप ज्वाइन हो गए हो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ध्यान रखना। अब वो हो गई बात। अब इसकी आकृति पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है तो आपको बताना व्हेल मछली की आकृति के समान। हाँ दोस्तों, और कमेंट करके अवश्य बताना कि वीडियो अच्छा लगा ही नहीं लगा। आंखों में आंखें डालकर बात करना, ध्यान रखना दोस्तों। फिर बात आती है कि जो है इसे सर्वप्रथम चित्रांग मौर्य ने बनाया था, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम चित्रांग मौर्य ने बनाया था, ध्यान रखना। राजस्थान का प्रथम आवसी किला, जहां क्या की जाती है दोस्तों? खेती की जाती है, ध्यान रखना। इसे इसके अंदर जो है बना हुआ ना ये 8 मंजिला, ये है विजय स्तंभ। इसकी रामायण में बाद में बताऊंगा आपको। इसके अंदर ये बना हुआ ये ऐसा छोटा सा, इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। इसकी रामायण में आपको बाद में बताऊंगा। इसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा किला, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ऐसा वैसा किला नहीं है तो मेसा के पठार पर किला है। ऐसा वैसा किला नहीं है, ये तो मेसा के पठार पर किला है। तो इसका जो ये मेसा के पठार पर बना हुआ है, दो नदियां काटती है, कौन सी काटती है? गंभीरी नदी और बेड़ज नदियों के संगम पर बना है। तो पूछा जा सकता है कि गंभीरी नदी और बेड़ज नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। और ऐसा वैसा नहीं हो तो मेसा के पठार पर बना हुआ है, ध्यान रखना। इस किले इसमें है ना राजस्थान के 3 शाखे हुए थे। आपको याद है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान के कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 में होता, दूसरा शाखा 1334 में होता और 1534 में होता और तीसरा शाखा 1567-68 में होता, ध्यान रखना दोस्तों। फिर बात आती है कि जो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये क्या है? ये एक दुर्ग है, किला है, इसके अंदर बहुत चीज। अब बात आती है कि जो विजय स्तंभ क्या चीज है। तो दोस्तों मैं विजय स्तंभ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। ये देखा मैंने, एक बना रखा है, ये सही हो पर ये गोल चक्रवाम यानी विक्ट्री टावर जैसा चक्रवाम गोल गोल बना हुआ, ऐसे बना हुआ है। ये
ऐसे बना हुआ, ध्यान रखना, जैसे बना हुआ ऐसे बना हुआ है। अब ये 8 मंजिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंजिला, सॉरी कितने मंजिला है, 9 मंजिला है। अब ध्यान रखना 8वीं मंजिल जो है, इस 8वीं मंजिल पर कुछ भी शब्द लिखा नहीं हुआ, जबकि 1 से 9 तक और 8 को छोड़कर में शब्द लिखा हुआ, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। बात आती है, इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर। क्या कहा जाता है, विक्ट्री टावर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि चक्रवाप पद्धति में बना है। ध्यान रखना इसमें तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ। ध्यान रखना ये 9 मंजिला है, 9 मंजिला है, 152 फीट 122 फीट ऊंचा है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां। इसे कहा जाता है भारतीय मूर्ति कलाओं का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश यानी इसमें सभी मूर्तियां स्थापित है, इसके जो डिजाइनिंग है ना, इनमें मूर्तियां बनाई गई, इसलिए कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। ध्यान रखना देवी देवताओं का अजायब घर, यहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। अजायब घर का अर्थ है निवास करना, तो यहाँ सभी देवी देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं। फिर बात आती है विजय स्तंभ कब बनाया गया। दोस्तों ध्यान रखना विजय स्तंभ 1440 से 1448 के मध्य बनाया गया था। एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध, ध्यान रखना सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा के मध्य। यह युद्ध हुआ था 1437 में। कब हुआ था, 1437 में हुआ था। तो ये जो युद्ध कौन जीता था, महाराणा कुंभा जीत गया था। तो महाराणा कुंभा ने इस सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। लिख रखा 1440 से 1448 के मध्य में सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और वो करवाया था, शिल्पी कौन है, शिल्पी ध्यान रख जेता है, नापा है, पूमा है, पुंजा है, ये शिल्पी का नाम है, कारीगरों का नाम है। ध्यान रखना पहला राजस्थान का पहला डाक टिकट जो जारी हुआ था इस विजय स्तंभ पर हुआ था। और कब हुआ था, 15 अगस्त 1949 को हुआ था। और ये विजय स्तंभ प्रत्येक चिन्ह है। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस में जो आता है ना उनका लोगो, उसमें विजय स्तंभ का क्या है दोस्तों, चित्र बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो देखना, उसमें भी किसका चित्र बना हुआ है, विजय स्तंभ का चित्र बना हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का लोगो क्या है, प्रत्येक चिन्ह का है, तो क्या है, विजय स्तंभ है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अपना यूट्यूब चैनल को करना।